हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम से खंडघा से आज हम पत्र लेखन पढ़ेंगे, उसके मुख्य बिंदुओं को जानेंगे और पत्र का प्रारूप कैसा होना चाहिए यह भी जानेंगे। तो आइए आगे चलते हैं और जानें। मनुष्य अपने संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखता है। पत्र संदेशों के आदान प्रदान का सस्ता एवं सरल साधन है। तो अर्थात हम अपने विचारों का आदान प्रदान पत्र के माध्यम से करते हैं अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, और यह माध्यम आज भी प्रयोग में लाया जा रहा है। पत्र लिखते समय हमें निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। पहला, पत्र की भाषा सरल, सुगठित, स्पष्ट एवं संक्षिप्त होनी चाहिए। उचित शब्दावली का चयन करना चाहिए, अर्थात अच्छे शब्दों का चयन करना चाहिए। विचारों को क्रमबद्ध रूप में लिखना चाहिए, अर्थात विचारों में तारतम्यता हो। प्रारंभ में कही जाने वाली बात प्रारंभ में लिखनी चाहिए और बाद में बताने वाली बात अंत में लिखना चाहिए। अर्थात हम जब भी बात शुरू करते हैं तो उसे प्रारंभ से शुरू करें और अंत में लिखी जाने वाली बात को अंत में लिखना चाहिए। हमारे विचारों में, हमारे वाक्यों में क्रमबद्धता हो उनके अर्थों में। पत्र का विषय और उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। पत्र लेखन में भाषा की शिष्टता अवश्य बनाए रखनी चाहिए, यहाँ तक कि विरोध प्रकट करने के लिए भी कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से पत्र लेखन में शालीन भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि पाठक के मन को किसी भी प्रकार से ठेस न पहुंचे। आइए चलते हैं, पत्र के प्रकार जानते हैं। पत्र के मुख्यतः दो प्रकार हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र किसे कहते हैं जाने। औपचारिक पत्र जिनसे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, उन्हें लिखे गए पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इनके विभिन्न रूप होते हैं, प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीय पत्र। तो औपचारिक पत्र उन्हें लिखा जाता है जैसे जिन्हें हम जानते ना हो। तो इस प्रकार के पत्रों का प्रकार है प्रार्थना पत्र, व्यावसायिक पत्र या कार्यालयीय पत्र। किसी ऑफिस में आपको किसी प्रकार का निवेदन या अनुरोध पत्र देना हो तो यह पत्र दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के संदर्भ में लिखे जाते हैं, जिनमें ज्यादातर अनुरोध का भाव छिपा रहता है। तो इस प्रकार के पत्रों में अनुरोध का भाव भी छिपा रहता है। दूसरा प्रकार है अनौपचारिक पत्र। जो पत्र अपने मित्रों और संबंधियों को लिखे जाते हैं वह अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन्हें व्यक्तिगत पत्र भी कहा जाता है। इनमें व्यक्तिगत प्रवृत्तियों, सुख दुख, हर्ष उत्साह, बधाई, शुभकामना आदि का वर्णन किया जाता है। इनकी भाषा आत्मीय व हृदय को स्पर्श करने वाली होती है। तो इस प्रकार से अनौपचारिक पत्र सगे संबंधियों, रिश्तेदारों आदि को लिखे जाते हैं और इनकी भाषा बहुत ही आत्मीयता वाली होती है, अर्थात ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिससे हमारे मन के भाव दूसरे के मन को छू लें। और इनमें सुख दुख, हर्ष उत्साह, बधाई इत्यादि प्रकार के भाव भी झलकते हैं इन पत्रों के द्वारा। आइए औपचारिक पत्र के कौन कौन से मुख्य अंग होते हैं जाने। तो अभी तक हमने जाना पत्र के प्रकार, मुख्य रूप से दो प्रकार के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। अब हम जानेंगे कि औपचारिक पत्र के मुख्य भाग कौन से होते हैं। पहला, पत्र भेजने वाले प्रेषक का पता। औपचारिक पत्र लिखते समय सर्वप्रथम भेजने वाले का पता लिखा जाता है। प्रेषक का पता बाईं ओर लिखा जाता है, अर्थात जिसको हमें पत्र भेजना है उसका पता बाईं ओर लिखा जाता है। दिनांक प्रेषक के पते के ठीक नीचे जिस दिन पत्र लिखा जा रहा है उस दिन की दिनांक लिखी जाती है। तो दिनांक भी जिस दिन हम पत्र लिख रहे होते हैं उस दिन की लिखी जाती है। विषय, उसके पश्चात विषय लिखा जाता है। तो जिस संदर्भ में पत्र लिखा जा रहा है उसे संक्षिप्त विषय के रूप में लिखा जाता है कि किस संदर्भ में हम पत्र लिख रहे हैं। संबोधन, सभी औपचारिकताओं के बाद
पत्र प्राप्तकर्ता के लिए महोदय, महोदया, मान्यवर आदि संबोधन के रूप में लिखा जाता है। विषय के बाद संबोधन का प्रयोग करते हैं। पांचवा है विषय वस्तु। संबोधन के पश्चात पत्र की जो मूल विषय वस्तु होती है वो लिखी जाती है और मूल विषय वस्तु में प्रत्येक भाग के लिए अलग अलग अनुच्छेदों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात एक बात अगर खत्म होती है तो हम दूसरा अनुच्छेद दूसरे पैरे में बाकी बात शेष बात को लिखते हैं। इसके पश्चात आता है अभिवादन। अभिवादन के साथ समाप्ति होती है। पत्र की समाप्ति पर पत्र प्राप्तकर्ता का अभिवादन किया जाता है, जैसे धन्यवाद इत्यादि। स्वनिर्देश या अभिनिवेदन पत्र के अंत में लिखने वाले का नाम आदि का वर्णन किया जाता है तथा आवश्यकता पड़ने पर हस्ताक्षर भी किए जाते हैं। तो इस प्रकार से मुख्य बिंदु थे और यह है आपके पत्र का प्रारूप। औपचारिक पत्र में हमने एक प्रार्थना पत्र को लिया है। ये प्रार्थना पत्र का प्रारूप है। देखिए इसे, सेवा में प्रधानाचार्य और उसके पश्चात विद्यालय का पता, उसके पश्चात मुख्य विषय क्या होगा, विषय संक्षेप में लिखना है। फिर उसके बाद संबोधन का प्रयोग किया है जिसको हम लिख रहे हैं और उसके बाद मुख्य विषय वस्तु, यानी अब आप अपना पूरा मुख्य विषय एक दो अनुच्छेद में यहाँ पर लिखेंगे और उसके पश्चात यहाँ समापन करेंगे और फिर यहाँ धन्यवाद के बाद अपना परिचय यहाँ संक्षेप में लिखेंगे। यह एक नमूना है, उदाहरण के तौर पर है। इसका विषय है आपके पिताजी जिस फैक्ट्री में काम करते थे वह फैक्ट्री सीलिंग के कारण बंद हो गई है। ऐसे में आपके पिताजी सपरिवार गांव जा रहे हैं। ऐसे में विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मांगते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। स्थान पता है, यहाँ मैंने पूरा पता नहीं लिखा है, सिर्फ प्रयागराज लिख दिया है। तारीख आज की जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका, उसके बाद प्रेषक का नाम, उसका पता और मुख्य विषय संक्षेप में देखिए विषय है और ये संबोधन और उसके बाद ये मुख्य विषय। सविनय निवेदन है कि मैं इस विद्यालय की 9वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी यहीं पास के औद्योगिक क्षेत्र में फैक्ट्री में काम करते थे। उनकी फैक्ट्री सीलिंग के कारण बंद हो गई और वे बेरोजगार हो गए। अब उन्होंने सब परिवार गांव जाने का निश्चय किया है। ऐसी स्थिति में अब इस विद्यालय में मेरा पढ़ना संभव नहीं है। गांव के किसी विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र आवश्यक है। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र प्रदान करने की कृपा करें ताकि मैं दूसरे विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। यहाँ मुख्य विषय खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है। इसके पश्चात धन्यवाद और फिर आपका परिचय। तो आशा है इस वीडियो के माध्यम से आपने औपचारिक और अनौपचारिक पत्र के मुख्य कौन कौन से प्रकार होते हैं यह जाने और औपचारिक पत्र का प्रारूप आपने समझा। अपने अगले वीडियो में औपचारिक पत्र के और भी प्रारूपों को हम समझेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।